हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 7 देखने वाले हैं और यूनिट 7 का जो हमारा पहला चैप्टर है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। बहुत ही आईएमपी है ये चैप्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लास्ट प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, यदि हम लोग ओल्ड पेपर देखेंगे, पुराने पेपर देखेंगे, तो वहाँ पर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विज्ञान है क्या। ठीक है, विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के पश्चात रसायन विज्ञान। ठीक है, इन 3 शाखाओं को देखेंगे। जीव विज्ञान क्या है? मुख्यतः जीवधारियों का अध्ययन करना क्या है? जीव विज्ञान है। और इस शाखा के जो जनक माने जाते हैं, किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गन्स का क्या अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान की भी 2 प्रमुख शाखाएं होती है, 2 प्रमुख भागों में पढ़ते हैं हमें, जीव और वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, जीव और वनस्पति, जीव यानी कि जीवधारियों का अध्ययन करना, ठीक है, और वनस्पति यानी कि पादपों में जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया क्या? जीव विज्ञान। अब इसके पश्चात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? आपने सुना होगा E बराबर mc²। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब क्या? एनर्जी और द्रव्यमान। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की ऊर्जा और उसके द्रव्यमान का परस्पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। सिंपल सा लैंग्वेज में बोले हम लोग तो एनर्जी और द्रव्यमान के बीच का क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान कौन से शब्द से मिलकर बना हुआ है? कीमिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। कीमिया का सिंपल अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, क्या? काला रंग। यदि हम लोग देखें इसका डेफिनेशन, तो पदार्थ के गुण यानी क्वालिटी, संगठन यानी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के पश्चात संरचना की किस प्रकार पदार्थ का निर्माण हुआ है, और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 प्रमुख शाखाएं याद हुई होंगी। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं क्योंकि ये जनरल साइंस है। देखिए, ये जो नया सिलेबस है इसमें केवल हमको जनरल साइंस याद रखना है। ठीक है, कि कैसे दर्पण काम करता है, कैसे लेंस काम करते हैं, क्या हमारे जो भी हमारी जो संरचना होती है उसमें यकृत का कार्य क्या है, अमाशय का काम क्या है। ठीक है, इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग उससे पूर्व देखेंगे हम लोग क्या, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है या शाखाएं क्या क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले जीव विज्ञान की ब्रांचेस क्या है? कौन सी? जीव विज्ञान की ब्रांचेस क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एपीकल्चर। एपीकल्चर है क्या? ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। किसका? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना ही क्या है? एपीकल्चर है। ठीक है, इसके पश्चात सुना होगा आपने फ्लोरीकल्चर। क्या है? फ्लोरीकल्चर, फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। इसके पश्चात हॉर्टिकल्चर सुना होगा आपने। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या? उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। ठीक है, इसके पश्चात सिल्वीकल्चर सुना होगा आपने। सिल्वीकल्चर नहीं सुना है तो आप यहाँ सुनते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से। सिल्वीकल्चर क्या है? तो काष्ठ पेड़ों का अध्ययन करना, काष्ठी जो पेड़ होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। इसके पश्चात क्या है? ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी क्या है? सर्प, सांपों का अध्ययन करना या फिर स्नेक्स का अध्ययन करना। स्नेक क्या होते हैं? सांप। आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि किस प्रकार सांप सेंस करते हैं किसको? मानव के साथ साथ उनके आसपास के इन्वायरमेंट को जिस प्रकार सेंस करते हैं उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है? सोरोलॉजी। सुना होगा आपने सोरोलॉजी। सोरोलॉजी बहुत ही फेमस शाखा है, छिपकलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के पश्चात फिर देखेंगे हम लोग डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? इसके नाम से स्पष्ट है, झाड़ी, झाड़ी एवं वृक्षों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अन्य और शाखाएं हैं आपको याद करते चलना। इथिक्योलॉजी। इथिक्योलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन करना। इसका अध्ययन करना, मछलियों का अध्ययन करना ही क्या है? इथिक्योलॉजी। यदि मैं बोलूं यहाँ पे पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन का अध्ययन करना।
इसका मत्स्य पालन का अध्ययन करना। ये आपको दोनों में अंतर याद रखना है, क्या, एक इपिक्योलॉजी और एक पिसिकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर के पश्चात आप सेरिकल्चर याद रख सकते हैं। क्या, सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। रेशम कीट पालन का अध्ययन करना क्या सेरिकल्चर है। इसके पश्चात माइकोलॉजी। माइकोलॉजी है क्या, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करना, जो कवक होते हैं हमारे, कवक का अध्ययन करना। ठीक, इसके पश्चात फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी है क्या, पुष्पों का अध्ययन, सॉरी, शैवालों का अध्ययन करना क्या है, फाइकोलॉजी है। इसका शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, फूलों का अध्ययन करना। इसका फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और हमने पढ़े थे फ्लोरिकल्चर, क्या, फूलों की खेती। ठीक, अब इसके पश्चात ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या, पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या है, पक्षियों का अध्ययन करना, ऑर्निथोलॉजी। फिर क्या है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन करना। कीटों का अध्ययन करना क्या है, एंटोमोलॉजी है। किसका अध्ययन करना, कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग विज्ञान की अन्य शाखाएं देखेंगे। ठीक है, जैसे सुना होगा आपने एनाटॉमी। ठीक है, सब्जेक्ट होता है ये, जो एमबीबीएस करते हैं उनके इसमें। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या है, जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही आईएमपी है ये, जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसके पश्चात क्या, एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही आईएमपी शाखा ये भी। एस्ट्रोलॉजी क्या है, यह मानव जीवन के विभिन्न नक्षत्रों पर, मानव जीवन है, मानव जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी। वर्तमान में बहुत ही चर्चित शाखा है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा एस्ट्रोलॉजर से हम लोग पूछते हैं कि हमारे भविष्य में होने क्या वाला है, फेल होने वाले हैं या पास होने वाले हैं, करियर कैसा है। ठीक है, हर किसी को जानना की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजी। और वो क्या, विभिन्न नक्षत्रों, ग्रहों के माध्यम से आपके भविष्य को बताते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या है, तो सिंपल सी चीजें, चीनी मिट्टी के बर्तन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिरेमिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और एस्ट्रोलॉजी क्या कहलाता है, ज्योतिष शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना। इसके पश्चात ओंकोलॉजी, बहुत ही आईएमपी शाखा है ये, पूछ सकता है ये, कैंसर विज्ञान का अध्ययन करना। जो कैंसर हो रहा है हमें, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। जो अभी मनुष्यों में बहुत तीव्रता से फैलने वाला बीमारी कौन सा है या रोग कौन सा, कैंसर है, तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। इसकी डेथ रेट 100% होती है, ठीक है, कैंसर की। इसके पश्चात यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक शाखा है ये, इसके अंतर्गत अनुवांशिक घटकों के फेरबदल, यानी कि जो अनुवांशिक घटक होते हैं हमारे, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। क्या, जीन हमारी क्या, अनुवांशिक की क्या है, यूनिट है, जीन। जीन्स आपने सुने होंगे कि इसके जीन्स खराब हो गए, इसलिए ये अपने घर परिवार से पृथक लक्षण रखता है। ठीक है, फिर आते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्या है, एपिडेमियोलॉजी। पिछले 2 सालों में बहुत अध्ययन करें इसका, कोरोना के कारण। ठीक है, महामारी रोगों का अध्ययन करना। महामारी रोग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, यह चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जिसके माध्यम से रासायनिक यौगिकों के माध्यम से उपचार किया जाता है। किसके माध्यम से, रासायनिक यौगिकों के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। जैसे कैंसर, कैंसर के उपचार या ट्यूमर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस थेरेपी का यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी क्या है, मकड़ों का अध्ययन करना, या मकड़ी जो होती है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, एरेनियोलॉजी। इसके पश्चात कॉस्मोलॉजी।
ठीक है। कोस्मोलॉजी क्या है, यह समस्त ब्रह्मांड या यूनिवर्स का अध्ययन करता है। क्या, कोस्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है, यूनिवर्स का अध्ययन करता है। ठीक है। फिर क्या है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या है, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों से संबंधित अध्ययन है। आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, मैंने आपको इसरो वाले लेक्चर में मैंने बताया कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, अत्यंत निम्न ताप पर जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रायोजेनिक कहते हैं। ठीक है। इसके पश्चात इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, वनस्पति तथा प्राणियों का, वनस्पति एवं जो प्राणी होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अर्नेस्ट, ठीक है। इसके क्या, अर्नेस्ट हैकल, हाँ अर्नेस्ट हैकल क्या है, इसके जनक माने जाते हैं इकोलॉजी के। और इकोलॉजी जो सिस्टम होता है उसके क्या है, एजी टॉन्सले जनक माने जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है, एंटोमोलॉजी, मैंने बता दिया एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन करना। ठीक। इसके पश्चात क्या है, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है, हमारे सिलेबस में था, लास्ट सिलेबस 2020 वाले सिलेबस में था। ठीक है। 2023 तक के जो सिलेबस चला उसकी थर्ड पेपर की यूनिट जो 10 थी वो क्या थी, जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। इसी में एक शाखा, इसी के पश्चात एक शाखा है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या है, यह वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। क्या, जेरेंटोलॉजी, इससे वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। ठीक। इसके पश्चात क्या, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या, फल फूल एवं साग सब्जी, बाग बागवानी जो फसल होती है उनका उत्पादन, उनके उत्पादन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके पश्चात क्या है, हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी क्या है, इस विज्ञान के द्वारा पानी के रोगों की चिकित्सा की जाती है, यानी कि पानी से जो रोग होते हैं उनका जो उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है, हाइड्रोपैथी से किया जाता है। आप जब हम मेंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जल उपचार, वो किससे संबंधित है, हाइड्रोपैथी से संबंधित है। ठीक है। इसके पश्चात होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या है, समय को मापने वाला विज्ञान। क्या है, होरोलॉजी, बहुत ही आईएमपी शाखा है, समय को मापने वाला विज्ञान क्या है, होरोलॉजी। ठीक। होरोलॉजी के पश्चात मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है, बहुत ही चर्चित शाखा है ये, क्योंकि महिलाओं में अधिकांश ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ठीक है। उसका अध्ययन के लिए कौन सी, या फिर उसके जांच के लिए किस शाखा का यूज किया जाता है, तो मेमोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात क्या है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या है, मानव शरीर की नस नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन व इसके उपचार संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। फिर से सुन लीजिए, न्यूरोलॉजी क्या है, मानव शरीर की नस नाड़ी तंत्रिकाओं का संचालन किस प्रकार होता है और उसमें होने वाले, या फिर उसमें होने वाली बीमारियों का उपचार क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके पश्चात ऑस्टियोलॉजी। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता करके। ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करना है। ऑस्टियोलॉजी क्या है, हड्डियों का अध्ययन करना है। इसके पश्चात एरोनॉटिक्स। क्या है, एरोनॉटिक्स, ये क्या है, एरोनॉटिक्स, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वायुयान संबंधी, वायुयान जो हमारे होते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी कार्य कर रही उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एरोनॉटिक्स कहलाता है। इसके पश्चात देखेंगे हम लोग एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स बहुत, इससे बहुत फेमस शब्द है ये एस्थेटिक्स। इसका अर्थ क्या होता है, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। किसका, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, एस्थेटिक्स। ठीक है। इसके पश्चात क्या है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, जीवाश्म विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है क्या, आर्कियोलॉजी। इसके पश्चात कॉन्कोलॉजी या फिर कैनकोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके यह क्या है, शंख विज्ञान या फिर मोलास्क का अध्ययन करता है। ये क्या, कैनकोलॉजी, मोलास्क का अध्ययन करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे जीव की शाखाएं या फिर जो हमारे जीव होते हैं उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे ऑर्थोपोडा, ठीक है, इकाइनोडर्मा, मोलास्क, इन सरीसृप, इनकी शाखाओं का अध्ययन करते हैं। उसी में क्या आता है, कॉन्कोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, मोलास्क का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं
टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी इसके अंतर्गत हम लोग विष का अध्ययन करते हैं। जो हमारे पॉइजन होता है, पॉइजन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या? हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी क्या है? नींद का अध्ययन करना। नींद का अध्ययन करना क्या है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। इसके पश्चात क्या है? टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? मानसिक संक्रमण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। क्या कहलाता है? टेलीपैथी कहलाता है। ठीक, फिर क्या है? सेलिनोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल रूप का अध्ययन करना और उसकी गति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेनिमोलॉजी। अभी भारत ने कौन सा यान भेजा था? चंद्रयान 3 भेजा था। ठीक है, तो IMPA याद करना है आपको। क्या? सेलिनोलॉजी किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। इसके पश्चात हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी। ये हमारे मेंस का पार्ट है। क्या? हीलियोथेरेपी। जब मेंस करेंगे हम लोग तो इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात क्या है? ईथोलॉजी। ईथोलॉजी क्या कहलाता है? प्राणियों के या फिर जीव के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ईथोलॉजी। और इकोलॉजी क्या है? पादप और जंतुओं के बीच जो परस्पर संबंध होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और ईथोलॉजी क्या है? प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ईथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एपिग्राफी बहुत ही चर्चित शाखा इपिग्राफी। इसके अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञानों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जॉन्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और उसी को पढ़ने वाली शाखा का क्या नाम है? एपिग्राफी है। क्या नाम है? एपिग्राफी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत हमको इन प्रमुख शाखाओं का ही अध्ययन करना है। ठीक है, अध्ययन क्या अपने को ऊपर ऊपर की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यही फैक्ट आएगा कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर नींद का जो अध्ययन करेंगे हम लोग उस विज्ञान को क्या बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग MC